स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने 30 दिनों का की राम राम। फिलहाल बैठे यहाँ पे खेदड़ और गांव में पहला 42 दिन पहला धरना दूसरा गेट पर लग गया था। आज मेन गेट पर लग गया है और आज यहाँ आर पार होया है। लेकिन पहला फुहारे पानी के प्रशासन की तरफ से आए थे और कुछ भाई यहाँ देख लो आंसू गैस के गोले भी लग गए हैं। तो इस बार हम बात करेंगे। तो अपने पास में रवि उजाद बैठे हैं भाई, तो इनसे बात करेंगे। राम राम। राम राम। और स्पेशल हरियाणा का बहुत धन्यवाद जो पूरे आंदोलन को आपने, खेदड़ के आंदोलन को और किसान आंदोलन को आप लगातार कवर कर रहे हैं। करीब 42 दिन हो गए और मुद्दा आपको पता है, मुद्दा है राखी का कि भाई जो गौशाला की कमेटी जिस राखी के लोडिंग का काम किया करती थी और उससे बहुत भव्य गौशाला यहाँ चल रही, लेकिन जब 2 पैसे की आमदनी होती दिखी तो सरकार को बेईमाना हो गया कि भाई अब हम इसका टेंडर निकालेंगे। तो सबसे बड़ा संकट ये है कि 1000 से ज़्यादा गोवंश यहाँ है जिनकी बहुत सुंदर तरीके से सेवा हो रही और वो राखी के काम से जो आमदनी होती थी उससे गौशाला चलती थी। और अब हमारा मुद्दा है गौशाला बचाने का, हमारा मुद्दा है गायें बचाने का। इसलिए खेदड़ गांव के हमारे क्रांतिकारी पिछले 42 दिन से लगातार संघर्ष कर रहे, कई बार मीटिंगें प्रशासन और सरकार के साथ हुई हैं। मांग एक ही है कि भाई टेंडर हम किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। बहुत महंगी महंगी मशीनें लेकर के आ रहे हैं और गौशाला चला रहे हैं। पहले की तरह राखी का काम चलता रहे। और ये राखी का काम कोई मनमर्जी से नहीं लिया था सतीश भाई, ये प्लांट के लोगों ने हाथ पैर जोड़े थे, तब गांव ने व्यवस्था करी थी, तब ये गौशाला खुली थी। और पहला सरकार ने इंटरनेट की थी। हाँ नहीं, वो तो ये कहते थे हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, इसकी व्यवस्था करो। जब उन्होंने व्यवस्था कर दी, 2 पैसे की आमदनी होने लगी, गांव के लोगों ने उस पैसे को कोई निजी कार्य के लिए यूज नहीं किया कि भाई गायों की सेवा करेंगे। उससे जो है, और गांव के लोगों ने बहुत बड़ी आर्थिक सहायता गौशाला के लिए घर घर से पानावाइज इकट्ठी करी और गौशाला आपने देख ली कैसी है। अब आज मेन गेट के ऊपर आए हैं 42 दिन बाद, पहले पीछे के गेट पे बैठे थे, आज 42 दिन बाद मेन गेट पे आए। क्यों आने पड़े? आना इसलिए पड़ा कि एक छोटी सी मांग है। ये बीजेपी के लोग गाय की बात करते हैं, गीता की बात करते हैं, गंगा की बात करते हैं और यहाँ ये गायों को मारने पे तुले हुए। यहाँ शांति प्रिय तरीके से पीछे के गेट पे आंदोलन चल रहा है 42 दिन से। बातचीत सुन नहीं रहे, बातचीत सिरे चढ़ नहीं रही। हम बातचीत के पक्षधर हैं। आज मजबूरी में यहाँ पे खेदड़ के आसपास के गांवों के, हरियाणा से अलग अलग जगह हमारे टोल कमेटियों के लोग, अलग अलग संगठनों से हमारे खाप प्रतिनिधि, खापों के पदाधिकारी सब यहाँ जुटे और आज कमेटी ने निर्णय ले लिया कि भाई आधे घंटे का अल्टीमेटम दे रहे, हमारे से प्रशासन बात करे और बात नहीं करेगा तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम इस आंदोलन को आज 4 कदम आगे बढ़ाएंगे। तय समय पूरा हो गया, अल्टीमेटम कोई नहीं आया। उसके बाद आपने देखा यहाँ के जवानों का जो होश है, जो किसानों का जोश है और हमारी माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में जुटी। उसके बाद निर्णय हो गया कि भाई गेट के ऊपर बैठेंगे, गेट के ऊपर धरना लगाएंगे। एक गेट पहले बंद पड़ा है, मेन गेट के ऊपर आज से धरना शुरू होगा। एक गेट और है, उसको भी बंद कर देंगे। क्यों टाइम दिया उसको? टाइम यहाँ तय किया मोटा मोटी 72 घंटे का समय कि भाई 72 घंटे में अब मेन गेट के ऊपर जो बैठे हैं और सुबह गेट जो एक और खुला है सरसोद की तरफ, उसको भी बंद करेंगे। 72 घंटे में अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी, सरकार ने बातचीत नहीं करी, तो उसके बाद एक और कड़ा फैसला लेंगे। आज आपने देखा जब हम गेट की तरफ आगे बढ़े, आपने देखा कि कैसे पानी की बौछारें छोड़ी गई, कैसे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। ये हमारे इस रेडी से सरपंच हैं, दिखा भी दो। इस रेडी से सरपंच हैं, ये वहाँ फ्रंट में अपनी जिम्मेवारी संभाल रहे थे। पुलिस फोर्स के लोगों ने, CISF के लोगों ने इनके जो है यहाँ देख लो माथे के ऊपर जो है ना लाठी मारी है और खून देख सकते हो आप कितना खून निकला हुआ। ये जो खून है किसान आंदोलन जैसे जीता, किसान हर रोज आंदोलन जीत रहे देश में, हरियाणा में। ये जो खून है ये बेकार नहीं जाएगा, आंदोलन जीत करके जाएंगे, समय कितना भी लगे। सरपंच करमवीर जी का जो खून बया है इसको हम बेकार नहीं जाने देंगे। ये किसान का खून है जो इस माटी के ऊपर गिरा। 72 घंटे के बाद अगर क्या निर्णय लिया जाएगा अगर इनकी सही नहीं मानी तो? देखिए, हम हरियाणा के मुख्यमंत्री को और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री को, शायद उसी का विधायक है यहाँ से, JJP का ही विधायक है यहाँ से, हरियाणा के मुख्यमंत्री को और उप मुख्यमंत्री को
और रणजीत चौटाला जो बिजली मंत्री हैं, जिनके अंडर में ये प्लांट आते हैं, हम उनको बिल्कुल सीधी और स्पष्ट चेतावनी देना चाहते हैं, या तो सीधे तरीके से आकर के हमारी मांग मान लो, नहीं तो गले में पट्टा डाल के चंडीगढ़ से यहाँ खेदड़ के अंदर लाएंगे। ये बात बता देते हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, ये बात बता रहे। और आप देखिए ये कौन सा तरीका है आंदोलन करना, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। क्या हमारा कोई किसान प्लांट के अंदर गया? क्या हमारे किसी किसान ने लाठी मारी? क्या हमारे किसी किसान ने डंडा मारा? आंदोलन करना हमारा अधिकार है। जहां की समस्या है उसके दरवाजे पर गए हैं पंचायत लेकर के, और उसके दरवाजे पर बैठे हैं, और वो बातचीत करने की बजाय हमारे ऊपर अपनी ताकत दिखा रहे, पानी की बौछारें चला रहे, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे, हमारी माताओं बहनों के ऊपर लाठियों से हमले कर रहे। और ये भाई तो आपके आगे खून बह रहा, कितना आप कपड़े देख लो एक बार इनको, किसी का भी खून खोल सकता है। क्या हम कोई यहाँ सोना मांग रहे थे? क्या हम कोई चांदी मांग रहे? हम केवल और केवल किसान हैं, और गाय हमारी माँ है। गाय को बचाने का संकल्प ले रखा है, उसके लिए लड़े और उसके लिए लड़ते रहेंगे, बगैर जीते जाएंगे नहीं यहाँ से। तो देखो एक बार आप खुद देख सको भाई कितना खून बह रहा है। इस खून न देख के तो किसी का भी खून खोल सका, जिस प्रकार रवि जात का खून खोल लिया। तो हमारे साथ डॉक्टर सिक्कम है, जो महिलाएं में सबसे आगे थी, तो उनसे और बात करांगे। राम राम। राम राम जी। आप क्या कहना चाहोगे आज जो कुछ भी कहने के लिए शब्द नहीं हमारे पास। शर्म की बात है, हम महिला थी, चलो ये पुरुष थे, पर मैं आगे थी सबसे, तो मुझे भी खुद नहीं पता उन्होंने मेरे ऊपर किस चीज़ से वार किया है। मुझे पैर से चलने में दिक्कत है, और बहुत सी महिलाओं को ओठ पे लगी है, किसी को सिर में चोट लगी है। महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज किया गया। लाठी चार्ज करने की शर्म की बात है। हम कोई चीज़ नहीं मांग रहे। हमारी 3 माताएं हैं जन्म देने वाली, भारत माता और गौ माता। जिस गौ माता के ऊपर ये राजनीति कर रहे हैं, हम उसके चारे की और उसके जीवन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हमारे बच्चों को हम कुर्बान करने के लिए सामने खड़े हैं। तो शर्म की बात है। हमारे जवानों के ऊपर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सिर्फ गौ माता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, चाहे हमें कुर्बानी देनी पड़ी है। ये जो सरकार है ना, इस सरकार के दिमाग में एक चीज चढ़ चुकी है कि महिला कुछ नहीं कर सकती। आज आपने देखा होगा महिला शक्ति, हम मरने और मिटने के लिए तैयार है, पर इस गौशाला से हम अपना हक लेके जाएंगे। इस सरकार को हम जता देना चाहते हैं, इस प्रशासन को, इस शासन को, और जो यहाँ का जो प्रशासन है, जो यहाँ थर्मल प्लांट की जो कमेटी है, ये बात भूल जाए खट्टर सरकार और जेजेपी के जो यहाँ से एमएलए हैं। या तो हमें अपना हक चाहिए, नहीं तो अब हम हक छीनना जानते हैं। हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। यह आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। ऐसा ना हो कि हथियार हमें हाथ में उठाने पड़े। हम तिरंगा लेकर लड़ रहे हैं, ना हमारे हाथ में कोई था। आज तक हमने झंडे का इस्तेमाल किया। ऐसा ना हो कि हम झंडा उतार कर डंडा उठाने के लिए मजबूर हो जाए। हम अपने हकों के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, और इस भाई का जो खून बहा, उस खून के एक एक बूंद, कतरे कतरे का हिसाब हम लेंगे। जय हिंद, जय जवान। हमें इंसाफ चाहिए। तो देखो बहुत बढ़िया बात कही। राम राम जी। राम राम जी भाई साहब। तो आपको ऊपर किस सिचुएशन में यू लिहाज तो क्या गोला जो ये लगा रखे थे अपने में हटा के ना, अरे गेट की तरफ जावा थे, उस टाइम पे पुलिस वाला ने सीधी खोद चलाई। और इस खून की तो बात कुछ नहीं, हम खून भी इस तक गणा दे इसका, इस गाय खतर। तो किसा प्रवेशन आया था? तो पहला हमला उसकी उनकी तरफ तो आया था या गांव वाले की तरफ? पहले उनकी तरफ तो। तो देखो भाई इस भाई का खून आप भी देख सको कितना बह रहा है। तो आप भी वीडियो ना ज़्यादा शेयर करियो, क्योंकि सवाल गौ माता का है, गौ माता का खाना बचाने का है। एक राखी लेके तो प्रशासन तो अड़ रहा है, लेकिन गाँव वाले उसका ज़्यादा अड़े रहेंगे। तो वीडियो ना ज़्यादा शेयर करते रहो आप भी। इसी के साथ जय जवान जय किसान।